नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करते हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, टेन थीटा का फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. पतंग है, उड़ रहा है। पतंग कहाँ उड़ता है? आसमान में। तो पतंग यहाँ आसमान में उड़ रहा है, यहाँ पतंग है, उड़ रहा है। इस तरह से होता है। ये डोरी यहाँ पर बंधा हुआ है, ऐसे पतंग है, और यहाँ से ये डोरी कहाँ है? डोरी पकड़े रहता है कोई आदमी नीचे पर, यहाँ से डोरी पकड़ा हुआ है कोई ऐसे यहाँ से, और डोरी यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। तो डोरी कैसे बनेगा उसको बना दे रहा हूँ। डोरी यहाँ से जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे होता है, तना होता है। अब आप कहोगे नहीं भैया डोरी तो ऐसे नहीं होता है, डोरी तो ऐसे होता है। डोरी पतंग रहता है तो डोरी ऐसे रहता है, ऐसे तना नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है डोरी। तो ये मैथ है बेटा। मैथ में मान लिया, इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है एज्यूमिंग, मतलब मान लीजिए कि जो देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मान लीजिए कि जो डोरी है उस डोरी में कोई स्लैक नहीं है, मतलब कोई ऐसे इस तरह का मुड़ाव नहीं है, इस तरह का मुड़ाव नहीं है, एकदम सीधा। मान लीजिए कि डोरी जो है एकदम सीधा ऐसे टाइट बना हुआ है, इस तरह से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ऐसा होता नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एकदम सीधा डोरी है ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल, जब ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो इस तरह से ट्रायंगल में ये सीधा लाइन होता है, ऐसे लाइन टेढ़ा, ऐसे लाइन खींचेंगे तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो हम उसको सॉल्व करेंगे नहीं, तो वहाँ पर मैथ नहीं लग पाएगा। तो हम जब सीधा मानेंगे कि यह सीधा है तभी आप मैथ लगा पाओगे, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये सीधा है, ये डोरी है, सीधा है। अब देखो, फ्लाइंग इट एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, जमीन से 60 मीटर हाइट पर है। तो ये जमीन है और जमीन से ये 60 मीटर की हाइट पर है, ये ठीक है, ये हाइट हो गया। और इसका जो इंक्लिनेशन है, इस स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पर ये ऐसे झुका हुआ है, 60 डिग्री पर झुका है। तो बताना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी की लंबाई बताओ। डोरी कहाँ से कहाँ तक? डोरी तो यही है ना, यहाँ डोरी है, यहाँ पर आदमी पकड़ा हुआ है, यहाँ पतंग खींचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डोरी है, इसी की हाइट आपको बताना है, मतलब ये डोरी का लेंथ बताना है। तो डोरी का लेंथ मान लो ये ले, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो ये जो इसकी वर्टिकल हाइट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हाइट होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब इसका नाम लिख देंगे ए, यहाँ बी और यहाँ सी, नाम लिख दिया। अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यह बीसी क्या है? बीसी इसकी हाइट है, क्या हाइट है? पतंग का हाइट है। कहाँ पर से? जमीन से ऊंचा कितना, जमीन से कितना ऊंचा पर पतंग, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ये इसकी हाइट है। तो ये बीसी, इसको लिख सकते हैं हाइट इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ द काइट।
पतंग की हाइट है। ठीक है, BC ये दिया हुआ है 60 मीटर, ये 60 मीटर दिया हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ, 60 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या पता है, ये डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट साइड को इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, 90 साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये तो बेस है, तो बेस दिया नहीं है, तो बेस में अगर कास लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस नहीं दिया है तो बेस कास नहीं लगा सकते, टेन भी नहीं लगा सकते क्योंकि फार्मूला होता है टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस दिया नहीं है तो टेन भी नहीं लगा सकते। अब साइन बचा, साइन के लिए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है और ये 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज है, तो हम साइन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, साइन का लगाओगे कि कास का लगाओगे कि टेन का लगाओगे, ये सब फार्मूला इस फिगर को ही देख करके आप सब बता सकते हो। तो हम लगाएंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेन्यूज है यल हमको फाइंड करना है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एल। अब एल की वैल्यू निकाल लीजिए, एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एल इंटू √3 इक्वल टू 60 इंटू 2, एल की वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू डायरेक्ट 120 लिख दे रहे हैं, $120 अपॉन √3। अब फिर वही प्रॉब्लम है, √3 आ गया नीचे, नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको करेंगे ऊपर, कैसे जाएगा, तो लोहा लोहे को काटेगा, तो √3 है, √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, ये बन गया 120 √3, नीचे आ गया 3, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 40 बार भी, 3 4 जा 12 0, तो 40 √3 मीटर। तो हाइट है, पतंग की हाइट है, सॉरी डोरी की हाइट है 40 √3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया।